हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं थोड़ा मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चन जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, अब तो 2023 आ गया है बच्चों, ऑलमोस्ट आ गया है और आपके एग्जाम में बिल्कुल सामने खड़ा है। तो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, वो CBSE हो या ISC हो, तो उसके लिए मैं ये चीज़ें आपके लिए बना रहा हूँ। आप बेल बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लो, अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और बोर्ड से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको टाइम टू टाइम जानना भी चाहिए, डेली बेसिस पे जाननी चाहिए। तो इसी क्रम में हम लोग आज करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि CBSE या फिर ISC 2023 में आने वाला है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं बच्चों, तो आपको इसको ध्यान से देखना है, समझना है और पहले खुद से ट्राई करनी है। वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद से ट्राई करो, उसके बाद अगर आपको नहीं है समझ में आता है तो वीडियो तो आपके लिए है ही ना, बना ही रहा हूं आपके लिए। द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल inscribed in the ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1 with its vertex at one end of the major axis, one end of the major axis। तो सबसे पहले आपको एलिप्स बनानी चाहिए ऐसा, ये एलिप्स हो गया और यहां पर जो पॉइंट है वो क्या है, a,0 है और यहाँ पे पॉइंट क्या है, -a,0 है। ठीक है ना। देखो बच्चे, इलिप्स के लिए आपको ना बेसिक नॉलेज इतनी होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज इतनी होनी चाहिए क्योंकि क्लास 11 में भी इलिप्स तो था ही ना। तो इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, ए कहाँ होगा, बी कहाँ होगा, मेजर एक्सिस क्या है, माइनर एक्सिस क्या है, आपको मालूम होनी चाहिए। जिन बच्चों को मालूम नहीं है कृपया करके मालूम करने, 10 मिनट लगता है। तो ये है, आपको बोला क्या है, एक वर्टेक्स ट्राइंगल का इधर है, आपके पास एक ट्राइंगल का वर्टेक्स ये वाला है, ठीक है ना। एक आप पॉइंट यहां ले लो ए, यहां ले लो a डैश, ठीक है ना। ये थोड़ा यहां पास लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूं। दिस इज 0, -b, दिस पॉइंट इज a डैश, ठीक है ना। इसको नाम दे दो आप b। तो हम लोग जो इलिप्स के बाउंड्री पे जो पॉइंट लेते हैं नॉर्मली कोशिश करते हैं वन वेरिएबल के टर्म में लें, वन वेरिएबल के टर्म में। यानी कि मैं a को पॉइंट ले सकता हूं a cos थीटा, b sin थीटा। इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक इक्वेशन। मतलब एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जिसमें कि सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, x, y नहीं लेंगे तो दो वेरिएबल हो गया ना, x, b और y भी। तो हमने a cos थीटा, b sin थीटा लिया है। a और b तो ऐसे इलिप्स का ही है तो नोन है, a और b तो नोन है, लेकिन थीटा इज अननोन। इसलिए कहते हैं कि दिस इज द पॉइंट टेकन इन वन वेरिएबल ओनली। इससे चीजें आसान हो जाती हैं। ए के ठीक नीचे है a डैश, बिल्कुल नीचे। तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट का बेसिक आइडिया 10th वाली तो होनी चाहिए। ये है a cos थीटा, -b sin थीटा, ठीक ना, ये है। और इनका मिड पॉइंट यहां कहीं पे लाई करेगा, इसको नाम दे दो आप c। c इज द मिड पॉइंट ऑफ a एंड a डैश, ठीक है ना। C is the midpoint of A and A dash। चलो अच्छी बात है। तो क्या करें हम, C का मिड पॉइंट है ना, C मतलब मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो C का कोऑर्डिनेट क्या होगा, A cos थीटा, A cos थीटा। तो C का कोऑर्डिनेट तो सेम होगा भाई, A cos थीटा। C का कोऑर्डिनेट क्या होगा, A cos थीटा, दिस प्लस दिस। अभी x एक्सिस है तो y वाला कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या लिखूंगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में लिखूंगा हाफ बेस, बेस मीन्स यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, b sin थीटा, b sin थीटा, 2b sin थीटा। हाइट, हाइट ये होगा, ठीक है ना। ये a है, ये a cos थीटा है, तो हाइट क्या हो जाएगा, a माइनस a cos थीटा, a माइनस a cos थीटा। ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, और 2 यहां भी और 2 यहां भी। ये साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2, ठीक। इससे छोटा नहीं हो सकता। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, dA बाई डी थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि a और b तो गिवन क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, और यहाँ वेरिएबल क्या है, थीटा।
तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन की जगह कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इंटू 2, बेसिक डिफरेंशिएशन है, 2 और 2 तो गया, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, जीरो पुट करते हैं ना, इसको जीरो बना दो आप, तो आपको क्या मिलेगा, कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। कॉस 2 थीटा क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वालिटी को सॉल्व कर लेंगे हम लोग, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, कॉस थीटा बी स्क्वायर माइनस 4ac, वन प्लस 3/2, 2a, सॉरी ये 4 हो जाएगा ना, 2 इंटू ए 4, ये 4 है, तो ये हो गया 1 और हो जाएगा माइनस 1/2। तो कॉस थीटा के यहाँ पे दो वैल्यूज आ रहे हैं, 1 और माइनस 1/2, ठीक है ना, 1 और माइनस 1/2। चलो डायग्राम को हटा दें, डायग्राम का तो यूज है नहीं, अब समझ लिया हमने डायग्राम को पहले, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए ना, इसलिए डायग्राम को हटा देते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब cos थीटा की दो वैल्यूज आ गई, यहाँ लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 1/2, दैट मीन्स 0 डिग्री होगा और 120 डिग्री होगा। cos 1 का मतलब 0 डिग्री, cos माइनस 1/2 का मतलब 120 डिग्री, ठीक है ना। चलो ओके, अब हम चेक करेंगे हम लोग डबल डिफरेंशिएशन करके कि क्या डबल डिफरेंशिएशन मुझे मैक्सिमा देता है या मिनिमा देता है, ठीक है ना। तो डबल डिफरेंशिएशन में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं चाहिए आपको, आपको साइन का पता करना है, मतलब dA2 अपॉन d थीटा स्क्वायर मुझे क्या देगा, पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा, साइन चेक करना है। तो दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, ये हो जाएगा d स्क्वायर a अपॉन d थीटा स्क्वायर ab। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन होगा, माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा प्लस 2 साइन 2 थीटा। अब आप एक चीज बताओ, थीटा जब हम लोग, थीटा की दो वैल्यूज है ना, जीरो डालेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो मीनिंगलेस, हमें वो क्रिटिकल पॉइंट चाहिए ही नहीं, जीरो वाला। दूसरी वैल्यू क्या है, 120, साइन 120 आप डालोगे सेकंड क्वाड्रेंट, साइन 120 आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी कि ये तो नेगेटिव हुआ ना, और साइन 2 थीटा है ये, तो साइन 240 डिग्री हो गया, तो ये नेगेटिव होगा, तो पूरा का पूरा आपको नेगेटिव ही तो मिल रहा है। एट आप लिखोगे एट थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, d स्क्वायर a अपॉन d थीटा स्क्वायर लेस देन 0, लेस देन 0 आ रहा है बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज तो होना ही चाहिए, उसके बिना ना डिफरेंशिएशन होता है ना ही इंटीग्रेशन होता है। तो मैंने पता कर लिया, साइन पता करना था मुझे, मैंने पता कर लिया कि डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 होता है। आप भी चाहो तो वैल्यूज डाल करके उसमें टाइम लगा के आप कर सकते हो, ठीक है ना। साइन 240 पता कर लेंगे क्या होता है, साइन 120 मालूम कर लेंगे क्या होता है, इस वैल्यूज के यहाँ डाल देंगे तो आपको नेगेटिव ही आने वाला है, चाहे आप जैसे करो, ठीक है। तो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब एरिया विल बी मैक्सिमम। डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव क्या मतलब है, एरिया बिकम मैक्सिमम एट 120 डिग्री, ठीक है ना। तो 120 डिग्री पे आपको एरिया मिल गया मैक्सिमम, वो मैक्सिमम एरिया भी हमको फाइंड करनी पड़ेगी। तो वापस आ जाओ मेन इक्वेशन, ये हमारा मेन इक्वेशन था, ये था ना, इसको डाल देते हैं वैल्यूज 120 डिग्री, 120 डिग्री डाल देते हैं, डाल दें ना, डाल देते हैं। तो अगर मैं 120 डिग्री यहां डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 तो गया, ए बी साइन थीटा, साइन 120 डिग्री क्या होता है, साइन 120 डिग्री कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, बहुत सारे बच्चों को डाउट है अभी भी कि 120 डिग्री आएगा कैसे। 120 का मतलब साइन 90 प्लस 30, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा यानी कि √3/2, cos 30 डिग्री आपको मिल गया, ये cos 30 डिग्री आपको मिल गया, दैट मींस √3/2। तो साइन थीटा की जगह लिखेंगे √3/2, a माइनस a, cos 120 डिग्री माइनस 1/2, या माइनस 1/2 डाल दो, a b √3/2 और a प्लस a/2 यानी कि 3a/2। तो मुझे क्या मिल गया, 3√3/4 a स्क्वायर b, ठीक है ना, 3√3 a स्क्वायर b अपॉन 4, 3√3/4 a स्क्वायर b, ठीक है बच्चों। तो फटाफट नोट करो, इसके बाद करेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोर्ड के लिए बने रहो और देखते रहो, और पूरा का पूरा नोट करना है आपको। तो मिलते हैं
इसको आप नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन ही बचा हुआ है, जाना नहीं है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 तो हम लोगों ने कर लिया है। तो जो हम लोग का आंसर आया था क्वेश्चन नंबर 8 में, वो आंसर क्या था, 3√3/4 a²b। मैं गलती से a² लिखा था, हालांकि ये a ही था। सो दिस इज द आंसर 3√3ab/4। तो इसको आप लोग ठीक कर देना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको थोड़ी सी इमेजिनेशन पावर की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि क्यूबॉइड जैसा कोई चीज है उसकी बात हो रही है, ऐसा क्यूबॉइड जो ऊपर से ओपन हो। आइए देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। अ टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप। इमेजिन कर पा रहे हो? इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। तो आप मान सकते हो ज्यादा अच्छे से विजुलाइज करने के लिए, जिस रूम में आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस रूम में आप बैठे हो या जिस रूम में आप सोते हो, उस रूम को एक क्यूबॉइड मान लो और अपने छत को हटा दो। ठीक है ना? तो ये जो आपका बेस बना, फ्लोर बना, तो रेक्टेंगुलर फ्लोर होता ही है। ठीक है ना? ऑब्वियस है, स्क्वायर भी हो सकता है लेकिन रेक्टेंगुलर मान के चलते हैं। रेक्टेंगुलर बेस हो गया और रेक्टेंगुलर साइड्स भी होगा, ऑब्वियस सी बात है ना? कुछ हाइट होगी वॉल की, वो हाइट ऑफ द वॉल गिवन है 2 मीटर। वॉल्यूम गिवन है, ठीक है ना? वॉल्यूम गिवन है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बेस को क्या ले लें, लेंथ L ले लें, ब्रेथ B ले लेते हैं, और इसकी कुछ हाइट है, इस हाइट को 2 मीटर यहाँ गिवन है। ठीक है ना? हाइट इज 2 मीटर। तो लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट, और ऊपर से ओपन है। बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस। बेस का कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर कितना है, 70 रुपीज है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर मीटर हो गया टोटल। तो टोटल कॉस्ट ऑफ बेस क्या लिखेंगे, 70 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। भाई जब 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है ना, तो L इंटू बी स्क्वायर मीटर कितना होगा, 70 इंटू एल बी। एंड ₹45 पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड्स। साइड्स कितना हो गए, 4 साइड्स हो गए ना, हाइट इंटू लेंथ। ठीक है ना? तो साइड्स की बात करो, टोटल कॉस्ट ऑफ साइड्स, 4 साइड हो गए, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट उस साइड भी है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ट्वाइस लेंथ इंटू हाइट, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट भी 2 बार, एक बार इधर और एक बार इधर, ब्रेथ इंटू हाइट, बी इंटू एच भी 2 बार। इस पूरे को 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना? तो टोटल कॉस्ट, इन दोनों को ऐड कर दें तो टोटल कॉस्ट आ गया। टोटल कॉस्ट को सी से नोट करते हैं। चलो टोटल कॉस्ट को सी से ही करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। 70 LB प्लस 90 LH प्लस 90 BH। ठीक, ये मिल गया। और क्या है, वॉल्यूम कह रहा है 8 मीटर क्यूब है। वॉल्यूम क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। दिस इज एल। लेंथ इंटू ब्रेथ पता नहीं है, हाइट 2 है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ तो मुझे 4 मिल गया। तो जहां लेंथ इंटू ब्रेथ है वहां 4 तो लिख ही सकते हैं ना। हाइट भी गिवन है 2। चलो रिवाइज कर लेते हैं इस इक्वेशन को। C इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह 4 डाल दो तो ये 280 मिल गया। 90 इंटू लेंथ इंटू हाइट तो 2 है, और हाइट 2 है तो 180 B हो गया। ये 180 B हो गया। तो C मिल जाएगा 280 प्लस 180 L प्लस 180 B। ठीक, अब C वाले इक्वेशन में लेंथ और ब्रेथ 2 वेरिएबल है। हमें 2 वेरिएबल तो नहीं चाहिए ना, हमें तो एक ही वेरिएबल चाहिए। तो वापस यहाँ आ जाओ, आप लिख सकते हो B इज इक्वल टू 4/L। तो जहां B है ना वहां 4/L डाल देते हैं। चलो अच्छी बात है, इस डायग्राम की जरूरत नहीं है मुझे, इसको हटा देते हैं। तो टोटल कॉस्ट जो मेरे को मिलेगा वो कितना मिलेगा, 280 प्लस 180L प्लस 180 इंटू ब्रेथ, ब्रेथ मीन्स 4/L, ये मिल गया। अब आप इसको चाहो तो डिफरेंशिएट कर दो, चाहो क्या करना ही पड़ेगा आपको, नहीं चाहते हुए भी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या किया हमने, बेस को समझ लिया, उसका प्राइस निकाल लिया टोटल।
चारों जो साइड्स हैं उसका हम लोगों ने निकाल लिया प्राइस, दोनों को ऐड कर दिया, तो टोटल प्राइस ऑफ द क्यूबॉइड आ जाएगा विच इज ओपन एट द टॉप। चलो तो ये लिख लेते हैं डीसी बाई डीएल 0 प्लस 180 माइनस 720 अपॉन एल स्क्वायर, ये मिल गया ना। तो अब क्या करें, अब तो जीरो करना ही पड़ेगा और कोई चारा है नहीं, यही मेथड है ना जीरो करने का, ये जीरो कर देते हैं। तो क्या मिलेगा 180 इज इक्वल टू 720 अपॉन एल स्क्वायर, ये कट जाएगा 4 मिल जाएगा, एल की वैल्यू आ गई 2 मीटर, एल की वैल्यू आ गई 2 मीटर, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है, एल की वैल्यू आ गई। कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव, लिस्ट यानी कि आपको ना जो कॉस्ट का फंक्शन है उसका मिनिमम प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसको आप डिफरेंशिएट कर दो दोबारा, डी स्क्वायर सी अपॉन डी एल स्क्वायर डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव मिल रहा है आपको, डिफरेंशिएट करके आप चेक कर लो। यानी कि एल इज इक्वल टू 2 मीटर पे मेरे को मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, मिनिमम कॉस्ट। अगर हम लेंथ 2 मीटर रखे हैं तो मेरे को मिलने वाला है मिनिमम कॉस्ट। और यहाँ आपसे पूछा गया है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। तो ये कॉस्ट फंक्शन तो है हमारे पास, ये यहाँ पे है पूरा, तो एल की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं 2, ठीक है ना, ये कॉस्ट फंक्शन यहाँ भी है, तो एल की वैल्यू आपने 2 डाल दो यहाँ पे, चलो डाल देते हैं 2, एल की वैल्यू 2, तो कितना मिलेगा ये 280 प्लस 360, 2 डाल दोगे तो ये भी 360, सबको ऐड कर दो, ठीक है ना, 280 360 360 यानी कि 720 1000 रुपीज, यानी कि मिनिमम कॉस्ट कितना होगा 1000 रुपीज तो लगेगा पूरा इसको कवर करने में, ठीक है बच्चों। तो इसको नोट कर लो और बेल बटन दबा के जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक और कमेंट भी करना, आपको डेली ऐसे अपडेट मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, सीबीएसई और आईएससी 2023 के लिए। बाय बच्चों, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।